अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम IT 601P की असाइनमेंट नंबर 1 को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। आपने असाइनमेंट करने से पहले मेक श्योर करना है कि आपके कंप्यूटर के अंदर ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल्ड है और आपने उबंटू की सर्वर की ISO इमेज डाउनलोड कर ली है। उबंटू की सर्वर की ISO इमेज डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आना है और इस डाउनलोड लिंक के ऊपर क्लिक करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर का डाउनलोड बटन है इस पर क्लिक करके ISO इमेज डाउनलोड कर लेनी है। अब नेक्स्ट काम आपके सर ने आपको कहा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि आपने डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ उबंटू की इमेज को अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर कॉन्फ़िगर करना है और उसको इंस्टॉल करना है। फिर इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने अपने होस्ट नेम को अपनी वीआईडी के इक्वल रखना है और पासवर्ड को IT61P के इक्वल रखना है। अब वर्चुअल बॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। वर्चुअल बॉक्स के ऊपर आने के बाद आपने न्यू के बटन पर क्लिक करना है। वीएम नेम के अंदर आपने IT601P रख देना है इसका नेम, और ISO इमेज के अंदर आपने अदर पे क्लिक करके जो भी आपने उबंटू की इमेज डाउनलोड की है, मेरे पास गालबन यहाँ पे थोड़ी सी पुरानी इमेज है, इस जो भी आपने इमेज डाउनलोड की है उसको सिलेक्ट करें और डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को बाकी को ऐसे ही रहने दें, लेकिन इस ऑप्शन को आपने अनचेक कर देना है। इससे आपका टाइम सेव होगा। आपने प्रोसीड विद अनइंटेंडेड इंस्टॉलेशन को अनचेक करना है। वर्चुअल हार्डवेयर की जो सेटिंग्स हैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दें जैसे आपके सर ने कहा है आपको, और यहाँ पे भी आपने 25 GB रहने देना है। फिनिश पे क्लिक करें और उसके बाद स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आपकी वर्चुअल मशीन ओपन हो जाएगी, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछेगा कि आपने लैंग्वेज कौन सी रखनी है, तो आपने इंग्लिश पे एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे इंस्टॉल उबंटू सर्वर के ऊपर एंटर प्रेस कर देना है। अब ये लेआउट आपकी साइड पे थोड़ा सा डिफरेंट शो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन जोन सी भी वर्जन आपने की है, लेकिन सेटअप आपका सेम ही रहेगा। अगेन यहाँ पे हम इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे और अदर के अंदर जाके एशिया में जाएंगे और पाकिस्तान को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर क्योंकि डिफ़ॉल्ट लोकल सेटिंग्स यहाँ पे हमें पाकिस्तान की नज़र नहीं आ रही, तो आइदर आप इंडिया को सिलेक्ट कर लें या फिर यूनाइटेड स्टेट्स को, जो आपकी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं उसी के साथ आपने जाना है। यहाँ पे डिटेक्ट कीबोर्ड लेआउट के ऊपर आप नो को प्रेस करें टाइम बचाने के लिए और सिंपली यहाँ पे इंग्लिश यूएस को सिलेक्ट कर लें। अगेन इंग्लिश यूएस को सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपनी सेटिंग्स वगैरह करने के लिए। अब नेक्स्ट आपसे ये पूछ रहा है कि आपने अपना होस्ट नेम क्या रखना है। तो अगर हम क्वेश्चन पेपर अपना देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर हमें कहा गया है कि हमने अपने होस्ट नेम को अपनी वीयूआईडी के इक्वल करना है और अपने पासवर्ड को IT61P रखना है। तो यहाँ पे हम अपनी होस्ट नेम के अंदर अपनी वीयूआईडी लिख देते हैं और कंटिन्यू पे प्रेस कर देते हैं। फुल नेम के अंदर हम अपना नाम लिख देते हैं और यूज़र नेम के अंदर भी हम अपना नेम लिख देते हैं। अब आ जाती है पासवर्ड की बारी। आपने मेक श्योर करना है कि आप पासवर्ड ठीक लिखो, तो ये शो पासवर्ड के ऊपर आके आपने स्पेस बार दबानी है ताकि आपको पासवर्ड नज़र आ जाए। तो IT61P कंटिन्यू, IT61P शो पासवर्ड कंटिन्यू। ये आगे आपसे पूछेगा कि आप वीक पासवर्ड यूज़ करने के साथ कंफर्टेबल हैं। आपने कहना है जी हाँ जी, यस पे क्लिक करना है और ये अब यहाँ पे अपनी कुछ सेटिंग्स वगैरह करेगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी फ़िज़िकल लोकेशन के अकॉर्डिंग आपका टाइम ज़ोन एशिया कराची बनता है, तो आपने सिंपली यस कर देना है। अब इस ऑप्शन पे आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कहा गया है कि आपने इंटायर डिस्क स्पेस का यूज़ करके इंस्टॉलेशन करनी है। तो हम भी गाइडेड जो नंबर 1 आपका ऑप्शन है उस पे जाएंगे, उस पे एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे
यस के ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये अपनी इंस्टॉलेशन उबंटू की स्टार्ट कर देगा। अब आपने थोड़ा सा वेट करना है जब तक आपका उबंटू इंस्टॉल नहीं हो जाता। अब जैसे ही आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये आपसे पूछेगा कि आपने प्रॉक्सी इन्फॉर्मेशन क्या रखनी है। आपने इसको ब्लैंक छोड़ना है और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर अगेन ये थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन इसको कंप्लीट करेगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो यहाँ पे आ रहा है कि वो आपसे पूछेगा कि आपने ऑटोमेटिक अपडेट्स को अलाउ करना है या नहीं। आपने सिंपली यहाँ पे नो ऑटोमेटिक अपडेट्स पे प्रेस करना है। फिर यहाँ से आपसे ये कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल करने का पूछेगा। आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और हमें वो सॉफ्टवेयर्स नहीं चाहिए। ये वो एडिशनल सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके सर ने यहाँ पे स्किप करने के लिए बोला, तो हमने उसको स्किप कर दिया। अब इसको अगेन इंस्टॉल आपने होने देना है। अब नेक्स्ट आपसे ये पूछेगा कि आपने ग्रब लोडर को इंस्टॉल करना है मास्टर बूट के अंदर, तो आपने यहाँ पे भी येस पे प्रेस करना है। थोड़ा सा वेट करना है एंड आई होप कि ये हमारी लास्ट लोडिंग स्क्रीन है। अब यहाँ पे आपको एक नोटिस बोर्ड आ जाएगा जनाब कि आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। आप अपने सिंपली सिस्टम को रीबूट कर लें। आप कंटिन्यू पे जैसे हिट करोगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट होगा। तो कंटिन्यू पे आपने प्रेस कर देना है। अब लॉगिन स्क्रीन पे आने के बाद जनाब आपको नज़र आ रहा है कि आपका पीछे आपका होस्ट नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आपने चीज़ लिखनी है अपना यूज़र नेम लिखना है जो आपने वहाँ पे सेट किया था। तो मेरे केस में मैंने अब शाम सेट किया था और हमारे पासवर्ड के अंदर हमने पासवर्ड सेट किया था IT61P के बराबर। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये है हमारी लॉगिन स्क्रीन जो हमें नज़र आ रही है। अब इस लॉगिन स्क्रीन की आपने स्क्रीनशॉट लेनी है और ये आपके पहले क्वेश्चन के अंदर आएगी। सो सिंपली अपना स्नैपिंग टूल ओपन करें और इसकी स्क्रीनशॉट लें और इसको पहली स्क्रीनशॉट के अंदर पेस्ट कर दें। यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट ऑफ सक्सेसफुल लॉगिन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वो कह रहे हैं कि आपने अपने टर्मिनल को कलर्ड करना है। तो ये उन्होंने नीचे कमांड्स कुछ लिखी हुई हैं जो हमने सिंपल एक नोटपैड के ऊपर अलग से लिख ली हैं ताकि हमें आसानी हो। ये सिंपली एक रिजेक्ट्स कमांड है। इस तरह की कमांड्स को आप रिजेक्ट्स कमांड्स कहते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नैनो एडिटर के ज़रिए अपनी बैश स्क्रिप्ट को ओपन करना है।
नैनो रूट पाथ बैश आरसी, सबसे पहले ये रन करेंगे। उसके बाद आपने इस फाइल के बिल्कुल एंड के ऊपर आ जाना है और एंड पे आने के बाद ये वाली फाइल ये वाले कमांड को लिखना है। सो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे हम ps1 इक्वल टू, ये सारी कमांड आपको लिखनी पड़ेगी, 32m स्लैश। अब इसके बाद आपने अपनी, जहाँ पे मैं वी यू आई डी लिख रहा हूँ, आपने अपनी वी यू आई डी लिखनी है इसकी जगह। और इसके बाद @IT61P कॉलन -w- स्पेस डैश 0m डैश। इतना सा लिखने के बाद आपने इसको सेव करना है। मैं एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर लूँ, यहाँ पे इस रिजेक्ट्स कमांड के अंदर आपने इस W से पहले स्पेस नहीं देनी। सो ये वाला जो बार है, इससे पहले आपने स्पेस नहीं देनी। अब यहाँ पे सेव करने के लिए आपने कंट्रोल O प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस O को प्रेस करेंगे तो नीचे यहाँ पे ऑप्शंस चेंज होंगे। आपने कुछ नहीं करना, सिंपली एंटर को प्रेस कर देना है और उसके बाद कंट्रोल X को प्रेस करके आप एग्जिट कर जाओगे। अब आपने अपनी सेटिंग यहाँ पे लिख दी है। अब इस सेटिंग को यहाँ पे लोड करने के लिए आपने लिखना है सोर्स बैश आरसी। तो हमारा जो टर्मिनल है वो अब ग्रीन हो चुका है। तो आपने सिंपली इस चीज़ की यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेनी है जनाब, कि हमारा टर्मिनल यहाँ पे ग्रीन हो गया है, और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि आपने कस्टम एलियस डालने हैं। एलियस आप कहते हो शॉर्टकट्स को। तो लेट से कि हमारे पास यहाँ पे कमांड्स हैं ls की या LSA की, जिससे बेसिकली हिडन फाइल्स वगैरह आपको शो हो जाएंगी। हम अगर इसका एलियस बनाना चाहते हैं तो हम अगेन अपनी बैश आरसी में जाएंगे। बिल्कुल एंड के ऊपर आने के बाद हम अपनी सेकंड कमांड लिखेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल नैनो बैश आरसी में गए, उसके बाद हमने ये दो कमांड्स लिखनी है। इसमें से आप एक ही यूज़ कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एलियस LLSLA, और दूसरी कमांड हम यहाँ पे लिख लेते हैं एलियस MD मेक डायरेक्टरी न्यू। अब ये वाली कमांड क्या करती है, ये एक नया फोल्डर बनाती है जिसका नाम न्यू है, राइट। सो हम इसको सेव कर लेते हैं। अगेन आपने कंट्रोल O दबाना है, एंटर दबाना है, कंट्रोल X दबाना है और अपनी सोर्स की फाइल को रिफ्रेश कर लेना है। अब यहाँ पे आके अगर हम LL प्रेस करते हैं तो ये हमारा एक एलियस है जो नॉर्मली ये चीज़ रन कर रहा है, राइट। इस पूरी 4 लाइन की कमांड को लिखने से बेहतर है कि हम LL लिख के अपनी शॉर्टकट से इस चीज़ को रन कर लें। सो अगेन LL लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं MD, और LS करते हैं अगर, तो यहाँ पे न्यू आपका फोल्डर भी क्रिएट हो जाता है। अब इसकी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जनाब। तो कॉपी करते हैं, वापस आते हैं और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब आई वुड सजेस्ट कि इससे पहले आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो आपने लिखी है वो भी पेस्ट कर दो, ताकि सर को पता हो कि आपने एलियस के अंदर कौन सी कमांड्स लिखी हैं। तो अगेन अपने बैश आरसी के अंदर जाएं और लास्ट पे जाके जो आपने कॉन्फ़िगर की हैं फाइल्स, उसको एक दफ़ा कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी पेस्ट कर दें, राइट, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया है कि आपने अपने
बैश टर्मिनल के अंदर करंट डिस्प्ले करना है टाइम को और डेट को। तो वापस आते हैं, अगेन बैश आरसी के अंदर जाना है और जो आपने पहले PS1 के अंदर कमांड लिखी हुई थी उसको आपने चेंज करना है। तो हम बाहर आ जाते हैं, नैनो डॉट बैश आरसी, दोबारा एंड पे जाएंगे और PS1 के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं अब हमने इनको हम रिमूव कर लेते हैं और दोबारा लिखते हैं सारी कमांड। तो TBC 1234578 9 @IT601P। अगेन आपने यहाँ पे 123456789 नहीं लिखना, अपनी आपने VUID वगैरह लिखनी है। और इसके बाद कॉलन है, $साइन और एंड पे स्पेस है। इसको अगेन कंट्रोल O दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, कंट्रोल X दबाएंगे और अपनी सोर्स फाइल को रिफ्रेश करेंगे, बैश आरसी की फाइल को। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो हमें स्टार्टिंग के अंदर हमारा टाइम वगैरह शो होना स्टार्ट हो गया। तो हम अब ये करते हैं जनाब कि अपनी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। Right. अब एक स्क्रीनशॉट लगा देते हैं हम अपनी टाइम की। अब नेक्स्ट वो आपको कह रहा है कि आपने अपना यूज़र नेम शो करना है और सिस्टम की इन्फॉर्मेशन शो करनी है। आपने सिंपली ये वाली जो कमांड है इसको अगेन बैश आरसी के अंदर जाके बिल्कुल नीचे पेस्ट कर देना। तो अपने नोटपैड को ओपन कर लेते हैं, शो यूज़र नेम एंड सिस्टम इन्फो एट लॉगिन, नैनो रूट बैश आरसी, बिल्कुल नीचे चले जाएं और यहाँ पे आके लिखना है आपने एको। एको का मतलब होता है प्रिंट, और वेलकम $साइन वामी ऑन होस्टेड। अब इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट सिंपली ये होगा, ये प्रिजर्व्ड आपके वेरिएबल्स हैं लिनक्स के अंदर। वो आमी शो करेगा कि आपके होस्ट का नेम, सॉरी आपके यूज़र नेम क्या है, और होस्ट नेम शो करेगा कि आपका होस्ट नेम क्या है। तो कंट्रोल O दबाएं, एंटर दबाएं, कंट्रोल X दबाएं, क्लियर करें अपनी सोर्स को, अगेन रिफ्रेश करें। अब यहाँ पे वेलकम एबशाम ऑन मेरी जो भी आईडी है वो शो हो रहा है, लेकिन बेटर वुड बी कि आप एग्जिट को दबाएं और दोबारा लॉगिन करें। एबशाम जो आपका पासवर्ड है वो लिखें। अब यहाँ पे ये शो कर रहा है वेलकम एबशाम ऑन BC, जो भी लिखा हुआ है। आप सिंपली ये सारा का सारा कॉपी करें और कॉपी करने के बाद स्निपिंग टूल के अंदर ही आपने आना है और यहाँ पे इसको ऐसे मार्क करना है, कॉपी करना है और इधर इस स्क्रीनशॉट के अंदर पेस्ट कर देना है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर आप देखो तो यहाँ पे इन्होंने रिपीट कर दिया क्वेश्चन को। कस्टम एलिसेस की कमांड इन्होंने पहले भी पूछी थी हमारे से यहाँ पे, ठीक है। चेंज है वो ये है जनाब कि आपने यहाँ पे, उन्होंने आपको स्पेसिफिक कमांड्स बताई, उन्होंने कहा है कि आपने ये वाली कमांड्स ही लिखनी है। तो हम दोबारा आते हैं, एक कमांड तो हमने लिखी हुई है, दूसरी कमांड भी हम लिख लेते हैं। अगेन यहाँ पे लिखते हैं एलियस गेट स्टेटस, सो GS इज इक्वल टू गेट स्टेटस, कंट्रोल O एंटर, कंट्रोल X, दोबारा अपनी बैश आरसी की फाइल को रिफ्रेश करें, क्लियर करें, LL लिखें और GS लिखें। अब इन दोनों चीज़ों की स्क्रीनशॉट लें और पेस्ट करना सिंपली यहाँ पे। अब लास्टली आपकी जो यहाँ पे चीज़ रह गई है कि आपने जो अपने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को कॉन्फ़िगर किया था उसकी स्क्रीनशॉट भी आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो सिंपली जो ये सारी की सारी सेटिंग आपने रखी थी इसी की यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें और उसका यहाँ पे पेस्ट कर दें।
अब इसी के साथ आपकी ये असाइनमेंट कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये असाइनमेंट किस तरह करनी है। अब वो बच्चे जो ये असाइनमेंट पेड करवाना चाहते हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर बिलो। और वो बच्चे जो CS619 या 519 के प्रोजेक्ट्स करवाना चाहते हैं पेड, वो भी इसी नंबर पे कॉन्टैक्ट करके रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।